students, this is Jiten Mishra. Now I will explain chapter 4, question answers, Scorgy and Boost. I have already explained this chapter summary and explanation in previous video. Now I will explain word meaning and question answers of this chapter. So first of all, I will explain word meaning. The first meaning is miserly. Miserly means a person who hates to spend money. एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे खर्च करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए मतलब नफरत करता है पैसा खर्च करने के लिए. नेक्स्ट नंबर 2, humbug. Humbug, a person behavior, एक language or object that is intended to trick people. मतलब humbug मीन्स होता है, इसको हिंदी में बकवास बोलेंगे. एक ऐसा व्यक्ति या उसका बिहेवियर या उसकी लैंग्वेज भाषा या कोई भी ऑब्जेक्ट जो इंटेंड करता है तो ट्रिक पीपल, लोगों को ट्रिक करने के लिए, ठगने के लिए. नेक्स्ट नंबर 3, मिसडीड्स. बैड और इविल एक्ट्स, जो भी बैड, बुरे और इविल एक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं मिसडीड्स. नेक्स्ट नंबर 4, एप्रेंटाइज मिलता है एम्प्लॉयड अंडर अ ट्रेडमैन और आर्टिस्ट टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. एक एम्प्लॉई जो क्या करता है अंडर ट्रेडमैन और एक आर्टिस्ट के अंडर काम करता है टू लर्न, के सीखने के कारण द स्किल जो उसको रिक्वायर होती है, उसकी जरूरतमंद होती है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए. नेक्स्ट रिवेलर्स भी होता है और ग्रुप ऑफ पीपल, एक व्यक्ति का ग्रुप हैविंग अ गुड टाइम, जो एक गुड टाइम व्यतीत करता है एट अ फन एंड लिविंग टुगेदर, एक साथ रहकर. नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स. I am explaining the question answers of this chapter. Question number 1, what was the name of Avenger Scrooge's old business partner? Avenger Scrooge जो कि इसके मेन कैरेक्टर हैं, उनका ओल्ड बिजनेस पार्टनर का नेम बताना है. सो द नेम ऑफ Avenger Scrooge's ओल्ड बिजनेस पार्टनर वाज जैकोब मार्ले. उनके जो ओल्ड बिजनेस पार्टनर थे उनका नाम था जैकोब मार्ले. Next, question number 2, who came to visit Scrooge at his office on Christmas Eve? Christmas Eve वाले दिन कौन उनसे स्कूजी से मिलने के लिए आया था उनके ऑफिस में? Dick Wilkins came to visit Scrooge at his office on Christmas Eve. डिक विल्किंस जो थे वो स्कूजी के ऑफिस में उनसे क्रिसमस ईव वाले दिन में मिलने आए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट सुपरनेचुरल विजिटर स्कूजी रिसीव्ड? इसमें पहला सुपरनेचुरल जो विजिटर था वो कौन था जो जिसको स्कूजी ने रिसीव किया था? दैट इज मार्ले. मार्ले हिज ओल्ड फ्रेंड वाज द फर्स्ट सुपरनेचुरल विजिटर स्कूजी रिसीव्ड. मार्ले जो कि एक उसका ओल्ड पार्टनर था, उसकी जो सुपरनेचुरल जो विजिटर था वो उससे मिलने के लिए आया था स्कूजी से, उसकी आत्मा उससे मिलने आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट टेक स्कूजी फर्स्ट? मतलब सबसे पहले स्कूजी को सबसे पहले जो उसका घोस्ट था क्रिसमस पास्ट का, वो सबसे पहले कहाँ उसको ले गया था? द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट टुक स्कूजी फर्स्ट टू हिज स्कूल. जो घोस्ट ऑफ क्रिसमस का जो क्रिसमस पास्ट का भूत था वो स्कूजी को सबसे पहले कहाँ ले गया? टू हिज स्कूल, अपने स्कूल ले गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज फिजविक? फिजविक कौन था? तो फिजविक वाज एन ओल्ड क्लासमेट एंड फ्रेंड ऑफ स्कूजी. फिजविक एक उसका ओल्ड क्लासमेट था एंड फ्रेंड और उसका दोस्त था, इसका स्कूजी का. नाउ अब हम रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं. इसमें आपका पहला जो स्टैंजा है, फर्स्ट क्रिसमस हम्बग. यू डोंट मीन दैट अंकल? क्रिसमस एक हम्बग, बकवास. क्या आप नहीं जानते इसके बारे में अंकल? सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव? जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है ये इसका स्पीकर कौन है, इसको कौन बोल रहा है? The speaker of the sentence given above is his nephew Fred.
जो स्पीकर है सेंटेंस का वो कौन है? स्क्रूजी का भतीजा, उसका नाम है फ्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हु कॉल्ड क्रिसमस अ हम्बग? किसने क्रिसमस को हम्बग कहा है? एवेंजर स्क्रूजी कॉल्ड क्रिसमस अ हम्बग। एवेंजर स्क्रूजी ने क्रिसमस को हम्बग कहा है, बकवास कहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड द स्पीकर डिफेंड क्रिसमस? कैसे स्पीकर ने क्रिसमस को डिफेंड किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया। द स्पीकर डिफेंडेड क्रिसमस बाय सेइंग दैट, उस स्पीकर ने क्रिसमस को डिफेंड किया ये कहकर कि इट ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस। ये क्रिसमस का जो फेस्टिवल है, त्योहार है, वो क्या लाता है? लव मीन्स प्यार लाता है और हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ लाता है। नाउ अब इसमें सेकंड स्टेंजा है, लाइक मी यू टू विल बी चेन्ड डाउन बाय द मिसडीड्स ऑफ योर लाइफ। लाइक मी, मेरे तरह तुमको भी इस चेन डाउन होना पड़ेगा, मतलब इसमें जंजीरों में बंधना पड़ेगा बाय तुम्हारे जो मिसडीड्स हैं आप तुम्हारी लाइफ के लिए तुमने किए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव सेंटेंस एंड टू whom is he speaking? इस सेंटेंस का स्पीकर कौन है? इसको किसने बोला है और किससे बोला है? मार्ले। हाँ, मार्ले इज ओल्ड फ्रेंड, उसका पुराना दोस्त इज स्पीकर ऑफ द अबव सेंटेंस। जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है उसका स्पीकर है एंड ही इज स्पीकिंग टू, और वो किससे कह रहा है? टू हिज फ्रेंड स्क्रूजी, अपने दोस्त स्क्रूजी से। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द स्पीकर्स एप्रिसिएंस। स्पीकर के एप्रिसिएंस को डिस्क्राइब करना है। द स्पीकर वाज हिज ओल्ड फ्रेंड, स्पीकर उसका पुराना दोस्त था, एंड बिजनेस पार्टनर, और उसका ओल्ड पुराना बिजनेस पार्टनर था। हु वाज जस्ट एज ग्रीडी, वो भी लालची था, एज एंड सेल्फिश था, एंड मीन, और बहुत तुच्छ था। किसकी तरह? अपने दोस्त स्क्रूजी की तरह वो भी बहुत ही लालची, सेल्फिश एंड मीन था। नाउ अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द मिसडीड्स ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द एड्रेसीज लिव्स? जो उसके मिसडीड से, दोनों के मिसडीड को कैसे उसने क्या किया है? एड्रेस किया है, उसको बताना है। मार्ले सेल्फिशनेस, मीन एंड हेटेड एवरीथिंग एंड एवरीवन। मार्ले जो था वो सेल्फिश था, स्वार्थी था, मीन था एंड हेटेड, और हर चीज, एवरीथिंग और एवरीवन, हर किसी को और हर चीज से नफरत करता था। आर द मिसडीड्स, उसके मिसडीड से, और बोथ द स्पीकर के भी मिसडीड से, एंड एड्रेसी लिव्स, जो एड्रेसेस मीन जिसको एड्रेस कर रहा है, उन दोनों के क्या थे? ये मिसडीड से, बुरे कारण थे। ओके, अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफरेंस क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। नाउ हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका ग्रामर पार्ट है, इसमें एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब क्लास? एंड एडवर्ब क्लास लाइक एन एडवर्ब, एडवर्ब क्लास ये एडवर्ब की तरह होते हैं। एडवर्ब की तरह होते हैं। टेल मोर अबाउट, जो ज्यादा से ज्यादा बात बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? अ वर्ब, एक वर्ब के बारे में बताते हैं। एंड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। और एन एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में बताते हैं। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। सो एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं। द मीटिंग बिगिन बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले मीटिंग्स बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मॉडिफाई कर रहा है बिगिन को, नाउन को, वर्ब को बिगिन कर मॉडिफाई कर रहा है। दैट इज टेल, ये बताता है व्हेन द मीटिंग बिगिन, कि मीटिंग कब स्टार्ट हो रही है। शी इज प्रिटियर देन आई थॉट, वो प्रिटियर मीन्स बहुत सुंदर है जितना मैंने सोचा था। मॉडिफाई कर रहा है प्रिटियर को मॉडिफाई कर रहा है। दैट इज टेल, ये बताता है कि हाउ प्रिटी शी इज, कि वो कितनी सुंदर है। नेक्स्ट, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट यू कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड। ही स्पीक्स, वो बोलता है, सो फास्ट, बहुत तेज बोलता है, दैट यू कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड, इसके कारण मैं या तुम उसके एक भी वर्ड को समझ नहीं सकते। मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को, फास्ट क्या है? एडवर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। दैट इज टेल हाउ फास्ट ही स्पीक, ये मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे
वो फास्ट स्पीक मतलब बताता है, फास्ट को बता रहा है। नाउ देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लास। यहाँ पर 9 क्लास दिए गए हैं एडवर्ब क्लास के। इसमें क्लासेस ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस, रिजल्ट, रीजन, कंडीशन, मैनर, कंपैरिजन एंड कंसिस्टेंट। सो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम टेल अस बताता है when the action of the verb takes place, कि कैसे वर्ब के जो एक्शन है वो टेक्स प्लेस लेते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका when I grew up, जब मैं बड़ा होता हूँ, I want to be a डांसर, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या होऊंगा कि एक डांसर बनूंगा। when I visit the town next week, जब मैं अगले हफ्ता मैं इस टाउन को मैं विजिट करूँगा। I will visit my old aunt, तब मैं अपनी जो ओल्ड आउंट है वहाँ पर आंट है उनको मैं देखने जाऊँगा या उनसे मिलने जाऊँगा। You can say the question when, you can ask, तुम ask कर सकते हो, पूछ सकते हो the question when in case of an adverb class of time, जब इसमें adverb class of time होगा। Now adverb class of place, adverb class of place क्या होता है? आंसर देता है the question where, क्या आंसर देता है कि कहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, कहाँ पे घटित हो रहा है। The class have the word, the classes have the words, इसमें क्लास में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? where है और whenever है। एग्जाम्पल्स हैं I have put it back when I found it, I have put it back, मैंने इसको पीछे रख दिया था, when I found it, जब मैंने इसको पाया। She takes the teddy bear whenever she goes, she takes the teddy bear, उसने टेडी बियर को लिया जब वो वहाँ पर गई। अब आया है एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, उद्देश्य। टेल अस, ये हमको बताता है why something is being done, कि कैसे कुछ भी चीज़ घटित होती है। सच क्लास यूजेस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें क्या होता है क्लास यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? कंजंक्शंस को, लाइक दैट, सो दैट एंड इन ऑर्डर टू। इसके एग्जांपल्स दिए हैं शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी कैन फीड हर हंग्री चाइल्ड, शी वर्क्स हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, सो दैट जिसके कारण ही कैन फीड अवर हंग्री चिल्ड्रन, जिसके कारण वो अपने जो भूखे बच्चे हैं उसको फीड कर सकती है। इन ऑर्डर टू कीप हर पैशन, इन ऑर्डर टू कीप हर पैशन फॉर बेकिंग इग्निटेड, सुनीता ज्वाइंड अ बेकिंग क्लास। नाउ बात करते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। इज यूजुअली accompanied by the conjunctions so that and such that. Adverb class of conjunction is usually accompanied by a word though and although. Examples given here. The food was so little that there was nothing to eat. Food was so little, food बहुत कम है, there was nothing to eat, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था। She was such a helpful person. She was such a helpful person. वो बहुत ही helpful person था। That everyone liked her. जिसके कारण उसको सब लोग पसंद करते थे। Although she wanted to become a fashion designer. यद्यपि वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता है। She choose a career in science. इसलिए वो अपना करियर साइंस में चूज करता है। अब आया है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। आंसर करता है क्वेश्चन why। इसमें क्या क्वेश्चन होता है? why। It has the conjunctions because, as, since and so on. As a lamp did not work, I took it back on the shop. जैसे कि जो लैम्प है वो वर्क नहीं कर रही है, I took it back, मैं इसको शॉप में पीछे रख दूंगा। Since I had so much work to do at home, I did not have time to come. Next, I couldn't go to the party because I was ill. मैं पार्टी में नहीं जा सकता हूँ because क्योंकि मैं ill बीमार था। Adverb class of conditions. Answer of question under what conditions? It has words like if or unless. Example इसमें if the weather is nice, अगर weather मौसम सही होगा, I will go to the zoo, मैं zoo जाऊँगा। I can't read unless I wear glasses, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ जब तक मैं glasses को नहीं पहन सकता हूँ। Adverb class of manner क्या करता है? Answer the question how. ये क्वेश्चन देता है, हाउ का आंसर देता है। इट यूजली बिगिन विद, ये स्टार्ट होता है सर इससे, एज से, एज इट से और दो से। डू इट एज आई शो यू। इट टुक एज इफ या एज दो इट इज गोइंग टू रेन। ही एक्टेड एज इफ
दो नथिंग हैड हैपेंड। नाउ एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपेयर करता है टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करता है, पीपल और थिंग्स के बीच में विद द यूज ऑफ द सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दैन। एग्जांपल इसका है शी इज रिचर दैन हर यंगर ब्रदर, पिंकी स्टडीज हार्डर दैन अदर चिल्ड्रन इन थर्ड स्कूल। अब नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, यूज करता है द रिलेटिव एडवर्ब को, as I had expected the game ended in a tie, you may go as you please। now यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई, read the following sentences and identify the types of adverb class। ये सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एडवर्ब इसका एडवर्ब क्लास का कौन सा टाइप है। तो एक्सपीरियंस ये आपको अपने आप करना है, बुक में फिल करना है। नाउ बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब। आ रिलेटिव एडवर्ब इज अ एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एक ऐसी एडवर्ब होती है दैट क्वालिफाइज अ रिलेटिव क्लास, जो रिलेटिव क्लास को क्वालिफाई करता है। जैसे इसमें वेयर है, व्हाई है, व्हेन आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब के यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है। रिलेटिव एडवर्ब कनेक्ट करता है रिलेटिव क्लास को टू नाउन से और प्रोनाउन से इन अदर क्लास, दूसरे क्लास में। इसके एग्जांपल दिए गए, दिस इज द स्ट्रीट where Jack grew up. The summer vacations when we went to Shimla was my favorite. You can tell me the reason why you did not complete your homework. As you can see from the given example, आप ये examples के बीच में देख सकते हैं, the relative adverb where is used for places, when is used for time and why is used for reason. सो यहाँ पर भी कुछ एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव एडवर्ब। इसमें दिया गया है लंदन इज द सिटी वेयर आई मेट करण, यहाँ पे फिल करेंगे वेयर। जून एंड अगस्त आर द मंथ व्हेन इट रेन्स इन मुंबई। इन दिस बिल्डिंग वेयर यू लिव, द ड्रॉट इज द रीजन व्हेन ड्रॉप्स फेल। माय मदर बेक्स केक्स व्हेन इट इज वन ऑफ आवर बर्थडे। Number 6, does Sheila know the reason why Malini isn't speaking to her? So students, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज भी आपकी पूरी एक्सप्लेन हो चुकी है और क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में, और मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उसकी जो भी समरी है उसके बारे में मैंने आपको इसकी जो पहली वीडियो है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको इन दोनों वीडियो में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन लगता हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।